अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, लॉकडाउन के ऊपर जो है डिबेट है इस वक्त मुल्क में। हमने देखा पहले जो सिंध की जानिब से स्टांस आया कि जो भी फैसला वफाक करेगी सिंध उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर फेडरल से हमने देखा कि जो डिसीजन आया वो लॉकडाउन के फेवर में नहीं था और सिंध के सूबे ने जो है उसके कॉन्ट्ररी जो है अपना ओपिनियन दिखाया। तो यानी अब भी एक बात वाजे है कि सिंध हुकूमत ने या तो फिर यू टर्न लिया या फिर वो अब भी जो है इस वक्त इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो डिसीजन कौन सा लें, कौन सा डिसीजन इस वक्त बेहतर है, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पॉलिसीज में बैक टू बैक चेंज अब भी उनके मजीद आ रहा है, क्योंकि इससे जो मसाइल हैं वो अवाम को दरपेश हैं। अब एक तरफ वफाक कह रही है कि लॉकडाउन की फेवर नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ एक स्टांस देकर सिंध हुकूमत के लॉकडाउन मजीद हो या ना हो ये फैसला वफाक करेगी, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा खुद से फैसला कर लेना। ये कन्फ्यूजन है जो कि अवाम को तंग कर रही है इस वक्त। इस पर बात करेंगे डिटेल में आखिर क्या वजह है इसकी, साथ ही साथ हम ओवरऑल कुछ इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो है एक इकोनॉमी के हवाले से बहुत चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं और पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं और क्या इश्यूज मजीद हो सकते हैं और इसके इफेक्ट्स कब तक होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ ओवरऑल कुछ जो इंटरनेशनल इसके साथ कोऑर्डिनेटेड इशूज उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकमल साहब तजियाकार हैं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलाल गफ्फार साहब ज्वाइन करेंगे MPA। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। नईम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिंध की जानिब से स्टांस आया था कि जो भी वफाक फैसला करेगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फिर दोबारा बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो है उनका डिसीजन आया। क्या आप लोग खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लोग इस वक्त भी सियासत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अलवीना, बात ये है कि डिसीजन हमने लिया था और पहला जब डायग्नोस हुआ था केस उस वक्त आपको पता है कि तमाम एजुकेशन इदारे बंद कर दिए गए थे। डिसीजन हमने लिया था तमाम वो कंपनीज जो फैक्ट्रीज मुलाजमीन जो जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह उनसे काम ले रही थी उनको हमने लॉकडाउन किया था और ये फैसले हमने किए थे, ये वो हमने फैसले किए थे जो अक़वाम मुत्तहिदा ने WHO ने जो है वो उनको सराहा उन फैसलों को। जी, मैं वही आ रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बेसिकली क्या आप लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि स्टांस जो है चेंज हो गया? देखें स्टांस क्यों चेंज हो गया, मैं देखें बात वही लेकर आ रहा था। जो फैसले हमने किए थे अक़वाम मुत्तहिदा ने उन फैसलों को सराहा था, लेकिन यहाँ ये जो डिसीजन हमने लिए वफाक ने सवाल किया तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, जवाब मुझे इसका दीजिएगा एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी नईम अहमद अवान साहब के लिए कि आखिर क्या बेसिक जो रीज़न है वो क्या है, क्योंकि हमने जो सेकंड लास्ट स्टांस सुना सिंध की जानिब से वो ये था कि जो वफाक फैसला करेगी हमें वो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन फिर जो वफाक ने फैसला किया वो सिंध हुकूमत को एक्सेप्टेबल नहीं था। जी अलवीना, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि देखें बात ये है कि पहले तो यहाँ सिंध के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि 3 सूबों में तो PTI की हुकूमत है। सुबह सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको पता है भारी अक्सरियत के साथ 3/3 अक्सरियत के साथ यहाँ से जो है वो वोट लिए। देखें बात ये है कि अगर जब हमने सिंध हुकूमत ने फैसले किए थे, डिसीजन लिए थे और आम आवाम को बात ये है कि उनको जो है वो फ़ायदा भी मिला और आप ये देखें जो फैसले किए तो वफाक का जो स्टांस था वो सिंध हुकूमत से बिल्कुल ही अलहदा था। और आज भी अगर आप देखें कि कुछ दिन पहले जब सिंध हुकूमत ने कहा कि वफाक जो ऐलान करेगी हम उनको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। फायदे थे आप जो कह रहे हैं अवाम को फायदे हुए? अवाम को सबसे बड़ा फायदा, अगर आप चली जाएं तो पूरे इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद देखें और कराची और सिंध के अंदर कोरोना वायरस की तादाद सर अभी कराची और सिंध में क्या किस नंबर के ऊपर है? क्या हमारी टाई पंजाब के साथ नहीं है? देखिए पंजाब में जब एक भी केस नहीं था ना, यहाँ सिंध के अंदर मैं वही आ रहा हूँ, सिंध के अंदर उस वक्त 100 केस थे और आज अगर आज पंजाब को और कंपेयर करें सिंध को तो पंजाब कहाँ खड़ा हुआ है, सिंध कहाँ खड़ा हुआ है। उस वक्त सिंध यही कह रहा था कि आप लॉकडाउन की तरफ जाएं। मशीनरी सारी हमने जितनी भी थी वो एक्टिव की। टेस्टिंग किट्स के लिए तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कहा कि आप टेस्टिंग किट्स तैयार करें, आइसोलेशन सेंटर तैयार किए, इसी के साथ जो क्वारंटीन सेंटर थे वो हमने तैयार किए और ताज़ी तदबीर जो हमने या सिंध हुकूमत ने दी थी उसी को आप ये देख लें कि पंजाब ने भी, बलूचिस्तान ने भी, KPK ने भी उसी को जो है वो रिव्यू किया और उसी को कंटिन्यू किया। लेकिन मसला ये नहीं था, मसला ये था कि हुकूमत जब फैसले कोई करती है ना तो हुकूमत जब फैसले करती है तो नीचे आम आवाम जो होती है उसको मानना पड़ता है, उनको लेके चलना पड़ता है। सवाल का जवाब एड्रेस नहीं किया आपने। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अब की बात मैं कर रही हूँ, मैं पिछले डिसीजन की बात नहीं करी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ जब आपकी तरफ से स्टांस ये आया कि जो वफाक फैसला करेगी हमें वो एक्सेप्टेबल है, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया आपने?
क्या सियासत है, क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या आप लोग खुद पॉलिसीज में कंफ्यूज्ड हैं? उसकी रीज़न ये थी कि मैं आपको बताऊं कि उस वक्त इमरान खान साहब ने 7 जो है वो कॉन्फ्रेंसेस की थी और 3 जो है वो इस मुल्क के अंदर आम आवाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपनी काबीना के लोग बिठाए और जब 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आवाम ये देख रही थी कि वज़ीर आज़म साहब कोई बड़ा ऐलान करेंगे, कोई पैकेज देंगे आम आवाम को, लेकिन आवाम ने जब देखा, जब इमरान खान साहब ने ऐलान क्या किया, एक अदद अकाउंट नंबर दे दिया और कहा कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इसके अंदर इमदाद डाल दें, अमाउंट डाल दें। और सिंध हुकूमत यहाँ लॉकडाउन कर चुकी थी, लेकिन सिंध हुकूमत जब लॉकडाउन किया हुआ था तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि बात ये है कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। आपकी जानिब दोबारा इस सवाल का जवाब लूंगी आपसे, क्योंकि जवाब नहीं मिला अब तक मुझे तीसरी बार पूछने के बावजूद भी। अकमल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये दोनों के दरमियान एक लूप होल है, गैप है, या अभी भी दोनों की जंग वही जारी है, सियासत हो रही है? क्योंकि लोग मिसलीड हो रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है जो वफाक फैसला करेगा वो एक्सेप्टेबल है, फिर वफाक कुछ और फैसला कर रहा है, सिंध हुकूमत कह रहे हैं मजीद सख्ती आएगी लॉकडाउन में। देखें, शुरू से ही मतलब सिंस फ्रॉम डे 1 ये इख्तिलाफ जो है ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना है तो किस हद तक करना है। इस मामले पर विफाक का और सूबा सिंध का बिलखुसूस इतराज़ नहीं आ रहा। अच्छा, उनमें इनकी अपने पॉलिटिकल थोड़े से माइलेज लेने की कहानी भी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन अभी तक हम यूनाइटेड हो नहीं सके, चाहे वो हमारे सियासतदान हों, चाहे हमारे उलमा हजरात हों, चाहे हमारे दीगर आवाम भी हों। तो अगर आप किसी को भी देखें ना, तो हम अभी तक एक पेज पे तो आ ही नहीं सके। तो जहाँ तक विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की बात, तो उनमें बुनियादी इख्तिलाफ यही है कि शुरू में जी सिंध हुकूमत में चूंकि इनको केस पहले आना शुरू हो गए थे, ये लोग लॉकडाउन की तरफ पहले चले गए, उन्होंने फॉलो किया। अब बेसिकली फॉलो तो ये करे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो SOP या जो तरीके अपनाने को नेशंस को कह रही हैं वो फॉलो करते जा रहे हैं। तो इन्होंने भी ज़ाहिर है उनको फॉलो किया, उन्होंने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया, लॉकडाउन कर दिया। ठीक है भाई, अब लॉकडाउन के हवाले से देखें 2 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब उसमें फेडरल गवर्नमेंट में जो है वो PTI उनका स्टांस ये है कि साथ साथ आपने गरीबों को, क्योंकि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ पे पावर्टी से भी बिलो 70% जो है ना वो रहते हैं, तो उनको बहरहाल हमने खाना वाना भी पहुँचाना है। तो अगर आप बिल्कुल उनको लॉकडाउन कर दोगे तो कोरोना से ना मरें तो भूख से ना मर जाए लोग। ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिसीज लॉकडाउन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। विदाउट हैविंग पर्टिकुलर पॉलिसीज यू कैन नॉट गो फॉर द लॉकडाउन। ये आपका स्टांस है। हमें यहाँ पे प्रोग्राम में बिलाल गफ्फार साहब ने भी ज्वाइन किया है, MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। बिलाल गफ्फार साहब, ये जो स्टांस है जिसके ऊपर इस वक्त अवाम कंफ्यूज्ड है, अब सिंध हुकूमत ने पहले कहा कि जो वफाक फैसला करेगा हमें वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर वफाक का जो झुकाव है वो लॉकडाउन की तरफ नहीं है, डे 1 से हम देख रहे हैं, लेकिन फाइनल स्टांस भी यही रहा अब उनका। लेकिन दूसरी जानिब जो सिंध है उन्होंने ये कहा कि हम मजीद लॉकडाउन में सख्ती बरतेंगे। तो क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है अभी भी? आप दोनों के दरमियान बैठ के आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, इशूज रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जी थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत सिंध में है, विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। और लॉकडाउन भी ऐसा कि जिसमें आधा शहर खुला है, आधा शहर बंद है, आधी चीजें खुली हैं, और अटर कंफ्यूजन का शिकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। अच्छा, हमने जब इनसे पूछा कि आपके पास राशन बांटने की या कि आपका जो राशन के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्लान है, तो उनका एक मिनिस्टर कुछ कहता है, एक मिनिस्टर कहता है हमने 1 अरब रुपए का राशन बांट दिया है, दूसरा कहता है हमने 20 लाख राशन बांट दिया है। तो जब आप कैलकुलेशन पे जाते हैं तो एक बैग 35,000 रुपए का भी इनका पड़ रहा है और एक बैग 239 रुपीज का भी पड़ रहा है। तो पीपल्स पार्टी मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस डायरेक्शन पे जा रही है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये सिर्फ मीडिया स्टंट और सिर्फ अपना मार्केटिंग स्टंट के जरिए ये लोगों को बताना चाह रही थी कि हम काम कर रहे हैं। 10,000 किट्स का खुद बिलावल साहब ने ये अनाउंस किया कि हमने 10,000 किट्स अरेंज किए। बाद में पता चला वो 10,000 किट्स भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एक हॉस्पिटल के थ्रू आई, तो वो 10,000 किट्स कहाँ गई उसका भी नहीं पता चला। फिर इन्होंने कहा कि हमें वफाक कुछ नहीं दे रहा। जब इनको सामान मिल गया, जब इनको PPEs मिल गई, जब इनको टेस्टिंग किट्स मिल गई, फिर भी हमें टेस्ट नहीं बढ़े। तो हमने बार बार इनको कहा कि आपको अगर लॉकडाउन करना है तो एक स्ट्रेटेजी है, एक आप हमें बताएं कि आपकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, क्योंकि हमें पहले दिन से ये सब लोग एग्री थे कि एसेंशियल सर्विसेज को आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाकिस्तान जैसा मुल्क
जो एक इसमें गुर्बत की जो लकीर से लोग हैं, एक मेजोरिटी जो लोग हैं ठीक है, वो ठीक है बिलाल उसमें गफ्फार रहते हैं। साहब, तो ठीक है, आप ये we बर्दाश्त नहीं कर understand। सकते, क्योंकि आपको यू हैव टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। आप मुझे बताएं ना कि अगर ये कल को अगर कोई राइट्स हो जाते हैं या लोगों के पास खाना नहीं पहुंचता तो कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है बिलाल तो गफ्फार साहब, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इस वक्त क्या आप दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि इससे अवाम जो है कंफ्यूज हो रही है, उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको ये समझ नहीं आती कि ये सूबाई हुकूमत क्या चीज होती है, वफाकी हुकूमत क्या है, बल्दियाती सियासत क्या होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि क्या कारोबार खोलने चाहिए, क्या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसका क्या कहा गया है। तो इट्स क्रिएटिंग ह्यूज कंफ्यूजन इन द पब्लिक। देखें, ये कंफ्यूजन मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। वो एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे पास अख्तियार है 18th अमेंडमेंट के बाद, हमारे पास है ना ये सारा ये पावर है कि वी विल डिसाइड के प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो भाई हम यही कहते हैं ना, आप एक डिसाइड करें, जो एक डिसीजन लेना एक डिसीजन ले, उस डिसीजन का स्टैंड करें और हमें एग्जीक्यूशन प्लान और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी बताएं कि आप किस तरह करेंगे। अब वो कहते हैं कि जो वफाक करेगा, जो वफाक बोलेगा वो करेंगे। तो ये तो बिल्कुल है ना, ये टू वे जो इनकी स्ट्रेटेजी है ये बिल्कुल कामयाब नहीं रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम यही कह रहे हैं कि आप हमें स्ट्रेटेजी बताएं कि जो और जिनके पास जो डेली वेजर्स है, लेबर्स हैं, या वो वर्किंग क्लास जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है? आप किसके जरिए? आपके रिक्शे ड्राइवर, दिहाड़ीदार, आपके इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, उन सबके जो रोज 1000, 2000, 3000 रुपए घर को लेके जाते थे, उन सबकी आमदनी खत्म हो गई है। तो वी आर गोइंग फॉर सीवियर इकोनॉमिक मेस। तो इसका ये जवाब नहीं देते। कहते हैं कि ये आप है ना इकोनॉमी बचाना है। आपने इकोनॉमी की बात देखो, पूरी दुनिया में इकोनॉमी जो है ना तबाह हुई है, पाकिस्तान भी उससे बचा नहीं है, लेकिन आपको इंसानियों की जान की इंश्योरेंस करना प्रायोरिटी है। आपके है ना, अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना से पाकिस्तान में इतनी तबाही नहीं हुई जो दूसरे ममालिक में भी है, लेकिन आप उस दिन का आप खौफ करें जब लोगों खाने के लिए घरों से निकल आएंगे, जब उनके पास खाना नहीं होगा, 2 वक्त का खाना नहीं होगा, तो फिर आपको है ना कुछ भी हो सकता है। और इसके आपको देखें कि कराची में बिलखुसूस 3-4 दिन से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हो गई। बिलाल साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, यहीं पे हमारे साथ कॉल पर रहिएगा। मैं यहाँ पे नई मेहमान साहब से जानना चाहूंगी कि जो बेसिकली आपने इस वक्त स्टांस पेश किया, इस पर मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी। नईम साहब वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी इशू नहीं है, वो कहते हैं कि प्रॉपर पॉलिसीज बता दें कि क्या होने जा रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप भी अपना स्टांस वाजे रखें, क्योंकि आप लोगों ने पहले कुछ स्टांस दिया, आप कुछ स्टांस दे रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, डे फर्स्ट से जो स्टांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, सिंध हुकूमत का था, आज भी हम यहीं खड़े हुए, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। मैं अभी की बात क्लियर कर देता हूँ। मुझे बताएं, ये कह रहे हैं लॉकडाउन है, ठीक है जी, इमरान खान साहब ने कहा कि हमने लॉकडाउन नहीं खत्म करना, तो मुझे ये बता दें बिलाल गफ्फार साहब, लॉकडाउन भी आप कर रहे हैं, आप ये मुझे बता दें कि आप दर्जी को आप ओपन छोड़ रहे हैं जब लॉकडाउन है ना, 144 है। जब आपकी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो काम करेगा, मैं देखिए बात मैं मेरी बात का जब मैं आपका सवाल किया था, मेरी जवाब देखने, बात यह है कि धोबी आप खोल रहे हैं इस वक्त, बात आप देख लेना, इलेक्ट्रिशियन आप खोल रहे हैं, प्लम्बर आप खोल रहे हैं, दुकानें आप बंद कर रहे हैं। सर, यही तो मुझे बताएं, दुकानें जब बंद है, आपका जो है लॉकडाउन भी है, यही तो अलमिया है ना इस मुल्क के अंदर। बात ये कि ये चाहते हैं कि जगह जगह, फिर आप लोग को नहीं कहना चाहिए था कि जो वफाक फैसला करती है, वफाक ने तो कहा कि खत्म कर दें लॉकडाउन, फिर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? यही तो मैं जानना चाह रही हूं। वो स्टेटमेंट हमने इसलिए दिया, उसकी वजह ये थी कि हम देख रहे थे कि शायद कोई बेहतरी का जो है वो कोई बेहतरी के लिए कोई अच्छा मौकफ लेके, बात ये है कि कोई अच्छी चीज लेकर आ जाए। पॉलिटिक्स नहीं थी, अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए। जब ये गुमराह फर्स्ट डे से कर ही रहे थे, ये चाहते थे कि अवाम रोडों पे आए, मरे, और बात ये कि सिंध हुकूमत को जो है वो बाद में बदवाएं दे, गालियां दे, ये तो चाहते ही थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आखिरकार बात ये है कि हमें इमदाद मिल जाए, हम कर्जे माफ करा लें। अब खुद इमरान खान ने कहा कि 192 जो है वो लोग जो है वो मरने थे, नहीं मरे, तो वो तो ये चाह रहे थे कि मरे, और जगह जगह वो हाथ फैलाते फिर रहे हैं, कभी वो वजीर
वजीर आजम आपके जो है वो फोन कर रहे हैं कभी जर्मनी के कर्जा माफ कराया जाए, कर्जे माफ कर दिए जाए। अब्दुल सत्तार ईदी जैसा आदमी इस कौम की खातिर हाथ में जो है वो जो लोगों के आगे हाथ जो है वो फैलाता रहा, उसको भी नहीं छोड़ा, उससे भी इमदाद ली गई। मुझे कोई ये बता दे कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। लॉकडाउन का मतलब ये है ना कि आप घरों में रहें। हुकूमतें क्या करती हैं, देखिए बात ये कि फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि हम अवाम हम जाने, हमारे रिसोर्सेज जाने, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उतने मसाइल हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हम लोगों तक पहुंचेंगे, हम घरों तक पहुंचाएंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत ने फर्स्ट डे से क्या किया, देखिए नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा, ना होने की वजह क्या है। अब बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन था, पूरी दुनिया कामयाब हुई लॉकडाउन करके, और हमने फर्स्ट डे जब लॉकडाउन किया तो यह वफाकी हुकूमत ने क्या किया, आप ये देख लें, गवर्नर देख लें, इनके वजीर देख लें, और जिनको छोड़ा हुआ है जाके यही बताते फिर रहे हैं कि ये इमरान खान से ने इमदाद दी है, ये बेनजीर ने इमदाद नहीं दी। ये क्या करते हैं? ये लड़ाई तो इस वक्त खत्म कर देनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए वजीर आला ने यही हाथ जोड़े ना, इस वक्त खुदा के वास्ते हम लड़ते रहेंगे। हम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है इसमें सिर्फ एहसास प्रोग्राम नहीं है, इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको भी दे रहे हैं। ये तो बार बार वफाक क्लियर कर रहा है, फिर आप लोग ये लड़ाई इस वक्त क्यों? देखिए बात ये क्लियर ना करना ये पहली तो हमें जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें लोगों तक पहुंचाना है कुछ, और पहुंचा के बात ये कि हम यही लोगों को बताते रहे नहीं ये वफाक दे रहा है, ये इमरान खान साहब दे रहा है, ये बेनजीर नहीं दे रही है, बेनजीर को साथ छोड़ दें ना सर। किसी का भी प्रोजेक्ट हो, पैसा किसका है? अलवीरा पैसा किसका है? ये अवाम का पैसा है ना, ये अवाम का पैसा है ना, तो अवाम पे लगना चाहिए ना। गवर्नर जैसा आदमी जाके स्कूलों में जाके लोगों को गुमराह करे तो फिर पता नहीं क्या होगा। साहब इस सिचुएशन के ऊपर अब आपको मजीद क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त जो है जो मेरी बात हुई ताजर बिरादरी से, वो ये कहते हैं कि हम मैक्स 30 अप्रैल तक इंतजार करेंगे, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो कह रहे हैं हम अपने सारे लेबर्स को निकाल देंगे नौकरियों से, अभी हम जो उनको पे करें उनको भी हम पैसे नहीं देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कराची की सड़कों के ऊपर जो लोग अभी जिनको पैसे मिलने का एक आसरा है वो भी बाहर आ जाएंगे, और भीख मांग रहे हैं। तो इमरान खान अपने लिए पैसे नहीं मांग रहे और ना अपने कर्जे माफ कराने की बात बता रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो कर्जे लिए उनकी कर्जे की माफ कर रहे हैं। इमरान खान को क्रिटिसाइज किया गया कि ये क्या कर्जे की माफ की बात कर रहे हैं, और कल G20 में ये डिसाइड हुआ है कि जो पुअर कंट्रीज है उनके कर्जे माफ किए जाए और उनकी रीशेड्यूलिंग की जाए। पूरी दुनिया में ये इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पैकेजेस दिए जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये करते हैं। ये तो इमरान खान की जो पॉलिसी है, विजन है, कि पूरी दुनिया में इमरान खान के विजन को लोग सेकंड कर रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी ये कहा था कि मुझे बताएं कि जो डेली वेजर्स है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है, इवन एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो किस तरह सर्वाइव करेगा। मुझे ये बताएं कि जहां लेबर कॉलोनीज हैं, उन जो फैक्ट्री मालिकान जिनके लेबर वो एक कॉलोनी में इसमें काम करते हैं, तो वो ये फैक्ट्री खोलने की क्यों इजाजत नहीं देते हैं? ये एजेंडा के थ्रू काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो, क्योंकि जब कराची का पहिया रुक जाएगा तो पाकिस्तान सफर करेगा। और ये एक हिडन एजेंडा पे काम करना शुरू किया था, जो अब वाज़ेह और क्लियर हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब। प्रोग्राम अपने अपनी बारी में बोले ना सर, मुझे प्रोग्राम कंडक्ट करना है, यहाँ पे वक्त मेरे पास कम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या इशू है वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो है रिजॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम्स। अकमल साहब, आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त क्या होगा? क्या मजीद सिंध हुकूमत भी लॉकडाउन की तरफ मजीद जाएगी, या फिर वफाक के साथ कोई एलाय फॉर्म हो जाएगा, कोई कंसेंसस हो जाएगा? नहीं, एलाय तो 100 साल में फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है दोनों अलग अलग पार्टीज हैं, दोनों के अपने अपने एजेंडाज हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के ऊपर इसलिए नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। देखिए, अब वो फेडरल गवर्नमेंट है, उनका ये स्टांस है कि ये खाना भी खिलाओ और थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी रखो। वो इसलिए भी कर सकते हैं कि जो सिंध में जो मेन जो मसला है ना, वो बड़े बड़े जो शहर हैं, कराची, हैदराबाद और सक्खर, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो कराची। अच्छा, कराची में जो है ना, वो इसके फैलने का जो चांस है वो ज़्यादा, शहरी इलाकों में इसके फैलने का चांस ज़्यादा होता है। तो फॉर्चुनेटली उनके पास जो ज़्यादातर एरियाज़ हैं वो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे मतलब गाँव देहात के एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर इतना फ़िलहाल चांस है नहीं।
अच्छा, दोनों गवर्नमेंट्स में मसला ये है कि पॉलिटिकल माइलेज भी तो इन्होंने गेन करना है ना। अब कल को हो सकता है इनका स्टांस प्रिवेल कर जाए कि देखें जी हमने लॉकडाउन करके जो है ना हमने तो काबू कर दिया, अब ये और बात है, या उनका स्टांस प्रिवेल कर जाए, तो इसमें इन लोगों की अपनी एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिकल माइलेज है। दैट्स द रीजन व्हाई अगर ये एक दूसरे से एग्री कर भी रहे होंगे तो अपने अपने तरीके से कर रहे होंगे, अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, पॉलिसी मुख्तलिफ होगी। जो जिनकी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बस 30 अप्रैल तक वेट करेंगे, अगर मजीद लॉकडाउन हुआ कराची में तो हम अपने लेबर्स को निकाल देंगे, फिर एक दूसरी एक आफत आ जाएगी। अब जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं अपने लेबर्स को वो भी निकाल देंगे तो फिर और क्राइसिस में मजीद इजाफा हो जाएगा। एग्जैक्टली देखें, मैं अब हम जो है ना असल जो पॉइंट है ना वो हम आए उसकी तरफ। अब अभी तक जो हम बहस कर रहे थे वो अलग पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, वो ये अलग पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये कुदरती सी बात है, चलती रहेगी। चाहे मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम मिनासल कौम जो है ना वो एक हो नहीं सकते। जो करंट क्राइसिस है उसमें देखें, एज फार एज सिंध गवर्नमेंट इज कंसर्न, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, लेकिन देखें इनको बहरहाल अपने स्टांस से पीछे आना पड़ा। यूनियन काउंसिल को उन्होंने एकदम से जो लॉकडाउन करने का ऑर्डर किया था वो उनको रिवर्ट बैक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जो आप बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो उनके पार्ट पे भी गलती हो रही है, उनकी शहरों में उनकी पॉलिसी कुछ और है। अब गांव देहात में तो गंदम की कटाई का सीजन है, वहां पे उनको लॉकडाउन हल्का करना पड़ेगा, लेकिन लाहौर में उन्होंने सख्त रखा हुआ है। ठीक है ना, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं। जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस वक्त जो एक आम और गरीब आदमी है, ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पोश आदमी है, उस तक किस तरीके से और किस मोड के ज़रिए उसका पहिया भी चलाया जाए और इस आफत से भी बचाया जाए। अल्लाह ताला तो हमारी मदद करना चाह रहा है, हम खुद ही मदद नहीं ले रहे। देखें, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो अभी तक की जो रिसर्च है, ये जो हमारे यहाँ पे एक तो इस वायरस की इंटेंसिटी भी कम है और दूसरा इससे शरह अमवात में दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है ना, इसमें किसी हुकूमत का तो कोई रोल नहीं है। अच्छा, फिर ये हर रोज जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे होते हैं कि जी सिंध में इतने केस हो गए और विफाक में इतने हो गए, भाई अभी इन लोगों के पास टेस्टिंग किट ही उतनी नहीं है। अमेरिका में अगर आप अमेरिका से मवाजना कर रहे हो तो अमेरिका में तो 50,000 टेस्ट दिन के हो रहे हैं, यहाँ पे तो 2,000 टेस्ट नहीं हो रहे, और वो भी अच्छा फिर ज़्यादातर पब्लिक जो है वो घर में जिसको बुखार नज़ला हो वो खुद ही बैठ जाता है कि मेरे को उठा के ना ले जाए पुलिस वाले। देयर आर नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच इज स्टिल हियर। तो ये जो फिगर्स आ रहे हैं ना, मुझे तो इन फिगर्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, अल्लाह पे भरोसा है कि इस वक्त कि कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है, फिर इम्यूनिटी की वजह से वो बच रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। तो ये जो फिगर्स है ना ये मैनिपुलेटेड है, इनके ऊपर हमने बहस नहीं करनी, हमने बहरहाल एहतियात करनी है। अपनी आवाम को हमने ये बताना है कि भाई एहतियात जो है ना वो लाजिम है। अगर एहतियात आप नहीं करेंगे, अगर 30 तक वो मजीद कहते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले कि हम और वेट नहीं करेंगे और बाकी अपने लोगों को भी निकाल देंगे, तो फिर उनका क्या होगा? फिर क्या एक बड़ी फोर्स नहीं बन जाएगी प्रोटेस्ट की सूरत हाल? अभी तक कई ऐसे इदारे हैं जिन्होंने मार्च की तनख्वाहें भी नहीं दी हैं अपने एम्प्लॉइज को, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए? लेकिन ताजिर बिरादरी तो अच्छा, ताजिर बिरादरी भी अपनी जगह पे है ना, ताजिर बिरादरी भी अपनी जगह पे सही है कि भाई वो जेब से पैसे कहाँ से दें और कैसे दें, ठीक है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस स्टिल एग्जिस्ट कि जी ताजिर बिरादरी उनकी मसला है कि तनख्वाहें कहाँ से दें। गवर्नमेंट ने तो एक जो है ना वो ऑर्डर, अब तो ये ऑर्डिनेंस भी पास करने जा रहे थे कि जी ये फलाना इतनी तनख्वाहें देगा, ये 6 महीने तक जेब से देगा। भाई कहाँ से देगा जब उसके पास होगी नहीं? तो प्रैक्टिकलिटी भी उसकी देखनी होती है। तो बुनियादी बात यह है कि एज ए नेशन हमें इस वक्त यूनाइटेड होने की जरूरत है, और एज ए नेशन यूनाइटेड होकर खास तौर पे जो हमारे लेस प्रिविलेज्ड एरियाज हैं, लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उसमें गवर्नमेंट को एक बिल्कुल श्योर शॉर्ट पॉलिसी बनानी चाहिए कि जी ये किया जाएगा। किसी भी सूबे में कोई पॉलिसीज क्लियर थी डे वन से कि अगर किसी एक एरिया को लिया गया था उसमें राशन की तकसीम हो या कोई और फैसिलिटेट करने की, क्या वो एक ही पॉलिसी चलती रही या बैक टू बैक चेंज होती रही? देखिए, इसमें भी अनफॉर्चुनेटली वही पॉलिटिकल पॉइंट, वो कोई एक टाइगर फोर्स बनाने के पीछे पड़ गए। अब यहाँ पे टाइगर फोर्स नहीं है तो इन्होंने कोई अपने तरीके से वो राशन वाशन लेके बांटा होगा। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज दैट, बट मगर एक प्रॉपर जो चैनल है, एक जो डिजर्विंग पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करना है। एक्सेस के चैनल हमारे पास बहुत हैं, हमारे पास जो है ना इतने सारे NGOs हैं, इदारे हैं, DCs का सिस्टम है। तो
लेकिन एनजीओ की सिचुएशन भी देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सबको राशन पहुंच गया और लोग कॉल्स कर करके बोल रहे हैं। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे इतने प्रोफेशनल बेगर्स इतने मौजूद हो गए हैं कि लोगों ने जो है ना वो आए हुए और सड़कों पे बैठे में एक एक बेलचा लिया हुआ है और बेचारे सफेद पोशों और गरीबों का हक मार रहे हैं। तो इस सिलसिले में अगर गवर्नमेंट ही नाकाम हो जाए, चाहे वो फेडरल हो या सिंध गवर्नमेंट हो, और वो आइडेंटिफाई ना कर सके, कोई मैकेनिज्म ही ना बना सके। 2 महीने तो हो गए ना, अब 2 महीने हो गए तो भाई कोई मैकेनिज्म बनाओ, पहुंचाओ तो सही। मैकेनिज्म है उसको अगर हम देखते हैं क्रिटिकली तो उसमें कमी आ रही है, लेकिन हमारे पास कमी नहीं आ रही लॉकडाउन में, ना ही स्टांस क्लियर हो रहा है। बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में दोनों जगह पे कंफ्यूजन पाई जाती है, दोनों हुकूमतों में कंफ्यूजन पाई जाती है और उसमें रूल रही है तो गरीब आवाम रूल रही है। उनको जो है ना इसका कोई ना फायदा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बल्कि इवन वो तो अपने बेचारे भूखे बच्चों को लेके घर पे बैठे हुए कब हमें निकलने का ऑर्डर होगा, कब हम जो है ना कोई अपने लिए कोई दाल रोटी का बंदोबस्त करेंगे। तो इन चीज़ों में बहरहाल एक बैलेंस को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए और मुखैर हजरात को आगे आना चाहिए ताकि इस बुरे वक्त में जो है ना वो हम सही तरीके से इसका मुकाबला कर सकें। इसमें नहीं, अगर ताजर बिरादरी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं पर्टिकुलरली, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सबको निकाल देते हैं अपनी फैक्ट्री से, जिस तरह कुछ स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट्स वालों ने भी किया, तो इस तरह अगर हुआ तो आप लोग को तो प्रेशराइज किया जाएगा कि लॉकडाउन को खत्म करें, फिर आपका स्टांस क्या होगा? अच्छा, इसमें कल एक मुलाकात है ताजरों की और मेन इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं इस वक्त उनकी और हमारे दरमियान जो है हमारे डीसीज के दरमियान मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर कुछ SOPs जो है सिंध हुकूमत जो है वो तैयार कर रही है और उस SOP के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री जो काम करेगी या फैक्ट्रीज के अंदर जो मुलाजमिन काम करेंगे उसमें हमने कुछ कैलकुलेट की है चीज़ें। लाइक किसी कंपनी के अंदर मुलाजमिन 100 काम कर रहे हैं तो उनको बायोडाटा देना उस कंपनी की जिम्मेदारी के अंदर होगा और उनको जो चीज़ें फैसिलिटेट करनी है, जो SOPs हम उनको देंगे उनको उन्होंने अपनाना है, उनको जो है वो लेके चलना है। इसी तरीके से वो जो ट्रांसपोर्ट होगी सिंध हुकूमत उनको ट्रांसपोर्ट देगी। 100 बंदों की लिस्ट अगर 100 लोग हैं तो उनको घर से लेकर उनको कंपनीज तक जो है वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी सिंध हुकूमत देगी। ये मैनेज कैसे कर पाएंगे आप लोग? देखिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ जो है वो हमारे पास जो सेक्रेटरीज हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त जो है वो यहाँ पर हमारी जो काबीना के जो लोग हैं जो इनको लीड कर रहे हैं चीज़ों को, जो जिम्मेदारी जिसको जो दी जा रही है वो इस वक्त जिम्मेदारी की जो है वो अपनी निभा रहा है और अच्छे से निभा रहा है। बहरहाल ये तो इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस वक्त पता है क्या बात ये कि इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर। मैंने लास्ट आपके प्रोग्राम के अंदर भी कहा था, देखें SOPs जो इस वक्त हमने WHO ने जो पूरी दुनिया को दी हुई है सब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, सब उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन में अभी वही बात करूंगा, लॉकडाउन का मतलब क्या है ना? लॉकडाउन का मतलब ये है कि सब बंद है। और आपके इल्म के अंदर मैं बात डालूं, आज से कुछ दिन पहले आपके चाइना की मसला अफवाज और हमारी मसला अफवाज के दरमियान एक वीडियो लिंक के ऊपर उनकी कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी मसला अफवाज ने हमारी हुकूमत को और साथ मसला अफवाज को ये कहा कि कम से कम आप 1.5 माह तो लॉकडाउन रखें, 1.5 माह से कम लॉकडाउन नहीं रखना। और जो सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया था उन्होंने कहा बेहतरीन लॉकडाउन था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कमी कोताहियां हुई। कुछ लोग थे वो एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकल के आ गए। ये जो आप कह रहे हैं कि आप लोग सुपरवाइज करेंगे, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी सुपरवाइज करेंगे और जो फैक्ट्रीज वगैरह जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लेबर्स वगैरह का डाटा अपने पास रखेंगे, ये तो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रीज के हवाले से कंसर्न हो गया। तो फिर यानी कि आप लोग क्या ऐसा पार्शियल लॉकडाउन रखेंगे जहां पे कुछ एरियाज को इजाजत देंगे कि वो ऑपरेट करें और बाकी मामलात ऐसे ही चलेंगे, ऐसा होगा? अलवीना, जहां हम देखें सख्ती करते हैं ना, अगर मैं मिसाल अभी आपको दे दूं, 11 यूसीज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर डायग्नोस केसेस ज़्यादा हुए तो हमने वहाँ लॉकडाउन किया और यहाँ हुआ ये कि फिर पूरी पाकिस्तान के अंदर शोर शराबा शुरू हो गया। एक तो मसला ये कि PTI की हुकूमत ने 100 लोग तर्जुमान अपने भर्ती किए हुए इन्हीं कामों के लिए कि तो जो है वो तनकीद करें, सिंध हुकूमत कोई अच्छा दाम ना उठा सके। मैं एक बात बताऊं, इसी तरीके 24 यूसीज लाहौर के अंदर उन्होंने लॉकडाउन की, हमने यहाँ कुछ नहीं कहा। हमने तो वज़ीर आला ने हाथ जोड़ा खुदा के लिए, ये बाद में चीज़ें होती रहेंगी। देखिए, जहाँ जहाँ लॉकडाउन की सख्ती की ज़रूरत है वहाँ लॉकडाउन सख्त किया जा रहा है और जहाँ नरमी की ज़रूरत है वहाँ लॉकडाउन नरम भी किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो 1 माह बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें इस वक्त हमें इंसानों की ज़िंदगियाँ बचानी है। हमने मुसलमान अपने जो हमारे जो लोग हैं इस वक्त रहने वाले सिंध में, नईम साहब, इसमें और भी आपको नहीं लगता कि ये जो लॉकडाउन है कंप्लीट लॉकडाउन तो हो ही नहीं सकता, कैटेगोरिकली पॉसिबल ही नहीं है। चलें पार्शियल लॉकडाउन की बात ही कर लेते हैं। इसमें पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस अगर हम कुछ पुलिस की बात करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली बेचारे धूप में भी अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, 24/7 अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कुछ SOPs जो आप लोगों ने जारी किए हैं, क्या उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं? जिस तरह मीडिया को भी रोक रहे हैं, बीच में मीडिया के साथ
वक्त भी बहुत इशूज हुए थे, दूसरी जानिब बैंक्स का तो ऑफिशियली कहा गया है, बैंकर्स को भी रोक रहे हैं, उनका भी इशू हो रहा है। तो इस सिचुएशन के ऊपर आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मीडिया के जो लोग हैं, इसी तरीके से बैंकर्स जो इस वक्त वर्क करेंगे या वो इंडस्ट्री जो खुलेगी जो शॉप्स खुलेंगी, उन लोगों को बहरहाल ये का तस्नात दिया गया था और उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। अगर किसी मीडिया को रोका जा रहा है तो मैं आपके तवज्जुह से उनको कहूँगा कि वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी कॉपी ड्राइवर्स को दे दीजिए, बजाय बहस करने के। आपको पता है जगह जगह यहाँ पर पिकेट्स लगी हुई है, जगह जगह जो है वो लोग, कराची वाले तो हमारे अभी तक जो इनको यकीन भी नहीं हो पा रहा है कि कोरोना भी है या नहीं है, तो लोग अभी भी समझ रहे हैं कोई इंटरटेनमेंट है, घर तंग से। कल मैं आपको मिसाल दूं, मैं एक प्रोग्राम के लिए निकला था तो बाहर रास्ते के अंदर पुलिस को वो झड़प शुरू हो गई। अवाम कहने लगी जी कौन सा लॉकडाउन, अवाम अब वो समझा रहे जी कोरोना हो गया है, वो कह रहे जी कोरोना शोरोना कुछ भी नहीं होता है। तो बहरहाल ये कि ये तो लोगों को ओबे नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोग भी इसमें आपके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। लोग तो देखें, बात ये है कि तावन आज नहीं कर रहे तो नुकसान इन लोगों ने उठाना है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सख्ती ना करें। फर्स्ट डे जब सख्ती की थी, आप केल्म के अंदर होगा, लोगों को मुर्गा बनाया तो फिर शोर शराबा शुरू हुआ और फिर ये भी देखा कि वो भी पुलिस थी कि जो हाथ जोड़ रही थी, खुदा का वास्ता घर चले जाओ, बच्चों को शेर भी कराया। अप्रिशिएट नहीं किया आवाम ने, सिर्फ और सिर्फ जहां पे थोड़ा सा हार्श हुई पुलिस तो वहां पे लोग नोटिस आउट कर रहे थे। लेकिन पुलिस भी जाहिर है क्या करे जब लोग समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन तो हमने देखी, इस पे काफी सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया क्योंकि कह रहे हैं कि जब मान ही नहीं रहे तो फिर अब क्या करें। अकमल साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह नईम कह रहे हैं कि इनकी बातचीत चल रही ताजिर बिरादरी के साथ और काफी अरसे से इनकी बातचीत हो रही है इस तमाम सिचुएशन के ऊपर, क्या पार्शियल लॉकडाउन इज द ओनली आंसर? जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हो सकता, तो फिर तो बात वहीं आ जाती है। और अगर पार्शियल लॉकडाउन भी होता है तो मजीद कितना बढ़ेगा आपकी नजर में? अच्छा देखिए, मैं यही बॉटम लाइन यही है कि पार्शियल लॉकडाउन पॉसिबल ही पार्शियल लॉकडाउन है। अब उसको चाहे आप कोई भी अल्फाज दे दें, करना पार्शियल लॉकडाउन ही है। अब वो बेशक सिंध गवर्नमेंट भी ये बोले कि हमने बहुत सख्त लॉकडाउन किया हुआ है, डे 1 से किया हुआ है, इसको 30 तारीख तक करेंगे, करना पार्शियल लॉकडाउन पड़ेगा। हम भी इसी सड़कों से गुजरते हैं और मतलब मैं देखता हूँ ना ट्रैफिक की रवानी क्या है, किस तरीके से है। अभी भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी भी चल रही हैं, इसी कराची में चल रही हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप साइड में चली जाएँ या कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में चलिए, लॉकडाउन पार्शियल है। अच्छा, वक्त की ज़रूरत भी यही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आवाम को भी अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि वो भी अपने आप को महफूज रखे ना। अब हमारे यहाँ पे भी एक अवाम भी तो नॉन सीरियस है अभी तक, आपको क्या लगता है गैर जिम्मेदार है अवाम? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हुकूमत से ज़्यादा गैर जिम्मेदार जो है ना आवाम है। कि एक तो मुझे ये बताया ना, इस वक्त मास्क जो है वो क्या गवर्नमेंट ने महंगा किया है? ये मुनाफाखोर यही ताजिर इत्तेहाद और यही सारे मिलके लेके बैठे हुए ना। और ये जो मेडिकल स्टोरों वाले गायब हो गए। हाँ, सैनिटाइजर गायब हो गए। वो जो इंफ्रारेड का स्कैनर है वो 2500 का मिलता था, 18,000 पे पहुंच गया। मेडिकल स्टोर वालों ने 2-2 साल की कमाइयां कर ली हैं। लोग यहाँ पे इस तरीके से खाल उधेड़ रहे हैं, इसमें क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, हम लोगों को खुद। ये तो लोगों का ईमान के लोगों में कमजोरी है। लेकिन नईम साहब, अगर हम अपनी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को मजबूत कर लेते पिछले कई सालों में, तो क्या उनको डर और खौफ नहीं होता? ये लोग तो कुरान पाक में लिखा हुआ है क्लियर कि मुनाफाखोरों की कितनी सजा है बड़ी, लेकिन लोग ये बताया ना, जब एक बंदा कुरान की नहीं मान रहा, अल्लाह से खुली जंग है। एक बंदा जब कुरान की नहीं मान रहा तो फिर ये ऑर्डिनेंसेस और ये सारी चीजें कुछ नहीं कर सकेंगी। देखें, उस वक्त तक चेंज आ ही नहीं सकती जब तक अवाम अपने आप को खुद चेंज नहीं करेंगे। जैसे वज़ीर आला सिंध साहब की बड़ी तस्वीर वायरल हुई है हाथ जोड़ने वाली, हम भी अपनी वायरल कर देते कि भाई हाथ जोड़ के बोलते हैं अपना ख्याल करो। 2 तस्वीरें वायरल हुई, एक खान साहब की रोने वाली और एक जो है ना वो मुराद अली शाह साहब की हाथ जोड़ने वाली। तो बात बिल्कुल वही है। मैंने थोड़ा सा लाइटर नोट पे इस बात को किया है, लेकिन बॉटम लाइन अल्टीमेटली यही है कि भाई पब्लिक को अपना ख्याल खुद रखना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करे, गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट, चाहे वो ताजिर इत्तेहाद हो कोई भी हो। अगर पॉलिटिकल उसके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हम लोग अगर थोड़ा बहुत कारोबार करें तो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आवाम की जिम्मेदारी है, मैं इसमें गवर्नमेंट को इतना नहीं कहूँगा, जितना भी लेके रखे, लेकिन अगर आवाम अगर नहीं करेगी तब तक पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आवाम कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ, आवाम के दरमियान देखें, बात ये है कि हम सारा नजला अवाम पे नहीं गिराएंगे। उसकी वजह ये है कि अवाम भी बहरहाल इसी सिंध और इसी पाकिस्तान का ऐसा है। समझना हमें ये है कि ये जो लॉकडाउन किया गया है, ये लॉकडाउन इंसानियत बचाने के लिए किया गया है। खुदाया
इस वक्त जो हमारी मुसल्लह अफवाज, जो हमारी इस वक्त पुलिस या हमारे जो डॉक्टर्स, जो इस वक्त नर्सिस, जो इस वक्त आपकी बिहाफ पर जो फाइट कर रही है, इनको हमें सराहना है। बजाय आप 2-4 लोग गलतियां कर रहे हैं, फिर होता ये है कि लॉकडाउन में सख्ती होती है। तो बहरहाल ये जो एहतियाती तदबीर सिंध हुकूमत ने दी हुई है, उसको आपने कंटिन्यू रखना है और उसको फॉलो करना है, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम अहमद अवान साहब।